नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इस समय जो सबसे बड़ी खबर है के आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर के खबर है और उसके बाद जिस तरीके से उनके हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, सोशल मीडिया पर यह बहुत बड़ा अपने आप में सवाल बना हुआ है। आज रविवार को बहन जी ने तमिलनाडु में जाकर जो बहुजन समाज पार्टी के वहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे के आर्मस्ट्रांग जी, उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात की। के आर्मस्ट्रांग जी के पार्थिव शरीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार से मुलाकात करके उनको ढांढस बताया और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी कि इस दुख की घड़ी में पूरी बहुजन समाज पार्टी के आर्मस्ट्रांग जी के परिवार के साथ है और इस दुख की घड़ी में पूरी पार्टी जो है उनके साथ रहेगी और इसके साथ ही पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन बड़ा ही भावुक क्षण था आज जब वीडियो सामने आए तो बहन जी जैसे ही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में गई और वहां पर के आर्मस्ट्रांग जी के पार्थिव शरीर को देखा तो बहन जी के आंखों से एक पल के लिए आंसू निकल आए। बहुत ही भावुक और बहुत ही इमोशनल हो गई। वो करीब लगभग 2 मिनट तक के आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर के चारों तरफ घूमती रहीं और बारी बारी से जो है उनके पार्थिव शरीर को काफ़ी देर तक निहारती रहीं। और बहन जी जिस तरीके से आज काफ़ी उदास, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और भावुक नज़र आ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि बहन जी के किसी सच्चे सिपाही मिशनरी साथी का जो है वो साथ छूट गया है। जिस तरीके से वो के आर्मस्ट्रांग जी के पार्थिव शरीर को देख करके काफ़ी इमोशनल और भावुक हो रही थी, उससे लग रहा था कि के आर्मस्ट्रांग को वो कितना ज़्यादा चाहती थी, कितना ज़्यादा मानती थी और वो कितना ज़्यादा बहन जी के लिए महत्वपूर्ण थे। तो आज जब वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंची, पीड़ित परिवार से सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की, उसके अलावा उनको के आर्मस्ट्रांग जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये पल बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि के आर्मस्ट्रांग जी जो कि 2007 से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े थे, जो उन्होंने कहते हैं कि जो आप काम करते हैं या जिस तरीके का आप बोते हैं उसी तरीके का काटते हैं। तो के आर्मस्ट्रांग जी ने वहां पर इस तरीके से बहुजन मिशन को, बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया है कि जब उनकी आज डेथ हुई है तो लाखों की संख्या में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए थे और जो अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो के आर्मस्ट्रांग थे तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो जो है उन्होंने कितना ग्राउंड लेवल पर काम किया है, बहुजन समाज को उन्होंने वहां पर कितनी बड़ी संख्या में इकट्ठा किया है और वो लोगों के लिए, जो बहुजन समाज के लिए किस तरीके से जो है मिशनरी तरीके से वहां पर काम कर रहे थे। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि के आर्मस्ट्रांग ने तमिलनाडु में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का काडर स्थापित किया है। लेकिन उससे भी खास बात ये रही कि बहन जी जब तमिलनाडु में पहुंची चेन्नई में तो उन्होंने के आर्मस्ट्रांग की जो पार्थिव शरीर है उसके पास से ही खड़े होकर के लोगों को संबोधित किया और उन्होंने करीब अपने 6 से 7 मिनट के स्पीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। और उसमें से 3 बातें जो थी पूरे भाषण की, बहन जी के स्पीच की, उसमें से 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही 3 बातें मैं आपको बताऊंगा आज। पहली बात तो उन्होंने कही कि इस दुख की घड़ी में पूरी बहुजन समाज पार्टी के आर्मस्ट्रांग जी के परिवार के साथ है और उनके परिवार के लोग अपने आप को अकेला न महसूस समझें, अपने आप को अकेला न महसूस करें और जो भी हर संभव मदद होगी वो पार्टी की तरफ से की जाएगी। और उसके अलावा उन्होंने दूसरी एक अपील जो की अपने लोगों से की, अभी जिस तरीके से के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे और जिस तरीके से एक दलित आवाज़ को दबा दिया गया, हत्या कर दी गई हत्यारों की तरफ से, उसके बाद जिस तरीके से चेन्नई में धरना प्रदर्शन हो रहे थे, वहां पर स्टालिन गवर्नमेंट के खिलाफ लोग सड़कों पर आकर के संघर्ष कर रहे थे, तो बहन जी को ये आभास था। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही थी और ये जो मुद्दा इतना बड़ा हो रहा था, तो बहन जी को आभास था अगर अपने लोगों को शांत नहीं कराया गया, अपने लोगों को जो है वो सही मार्गदर्शन नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में ये संघर्ष बड़ा हो सकता है, ये हिंसक भी हो सकता है और कानून व्यवस्था भी खराब हो सकती है। इसलिए बहन जी ने अपने लोगों से अपील भी की कि आप जो है कानून के जो है अनुशासन का पालन करें, अनुशासन में रहें, कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें और जो है किसी भी सिचुएशन में कानून व्यवस्था खराब ना होने पाए। क्योंकि बहन जी ने अपनी लगभग हर सरकार में उनकी पहली प्राथमिकता रही है
कि कानून व्यवस्था उनकी गवर्नमेंट में जो है वो डिरेल नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीजें थी। इसके अलावा तीसरी चीज उन्होंने, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि उन्होंने स्टालिन गवर्नमेंट पर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके सरकार जो है, जो मूल हमलावर है, हालांकि 8 लोगों को तमिलनाडु पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बहन जी ने आरोप लगाया कि जो हत्याकांड के पीछे मेन मुख्य आरोपी हैं, अभी तक वो गिरफ्तारी से, पकड़ से दूर हैं पुलिस की। तो बहन जी ने स्टालिन सरकार को, एमके स्टालिन की जो वहां पर गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, द्रविड़ डीएमके सरकार, उसको सीधे सीधे बहन जी ने चुनौती दी, चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी इसको लेकर के जो है वो बड़ा आंदोलन करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार इस पे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, सरकार इसमें फेल साबित हो रही है, तो इस पूरे मामले को जो है वो सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। सीबीआई को हैंडओवर कर दे सरकार, सीबीआई इस मामले में गंभीरता से जांच करे, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके और जो हमलावर थे जिन्होंने के आर्मस्ट्रांग की हत्या की, वो कम से कम जल्द से जल्द पकड़े जा सकें। तो ये सब चीज़ें जो है बहन जी ने लोगों से अपील की। बहन जी के साथ आज तमिलनाडु चेन्नई में आकाश आनंद जी भी आए थे। आकाश आनंद जी भी लगातार बहन जी के साथ साथ थे और बहन जी जब इमोशनल, वो भावुक भाषण दे रही थी, तो उसके साथ बगल में उनके आकाश आनंद जी भी खड़े थे। तो लेकिन ये सब पूरा जो घटनाक्रम जिस तरीके से बीते 2-3 दिनों से हत्याकांड को लेकर के हंगामा चल रहा है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है, उसने कहीं न कहीं जो है एक ये मैसेज जरूर दिया है कि भले ही दलितों की सबसे बड़ी पार्टी भले ही सियासी रूप से थोड़ा सा कमजोर हुई हो, लेकिन दलित आवाज़, दलित संघर्ष और दलितों का जो नेतृत्व है और दलितों के अंदर जोश और जज्बा है, वो अभी कम नहीं हुआ है। दलितों ने इस बार जो है, जैसे 2 अप्रैल की एक घटना हुई थी, उस तरीके से जब एक साथ पूरे दलित जो है सड़कों पर उतर आए थे, तो उसी तरीके से आज जब के आर्मस्ट्रांग की हत्या हुई है, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दलित आवाज़ एक साथ उठ रही है, दलितों के संगठन हैं, इसके अलावा जो दलित नेता हैं वो एक साथ आकर के आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं। इन सब चीज़ों से पता चल रहा है कि के आर्मस्ट्रांग जी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा दलित समाज एकजुट हो गया है, खड़ा हो गया है और बहुजन समाज पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय है। बहन जी के सबसे खास जो प्रदेश अध्यक्ष थे के आर्मस्ट्रांग, उनकी हत्या ने उनको भी अंदर से पूरा झकझोर दिया है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक खास बात और भी है, आपने महसूस किया होगा कि बहन जी आज जब बाहर निकली, तो के आर्मस्ट्रांग जी की हत्या को लेकर के आज बहन जी उनके जब आवास पे पहुंची, बहन जी बाहर निकली, तो इससे आप बहुजन समाज पार्टी में आपने अचानक से देखा होगा बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन और कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा एनर्जी। और ऐसा लग रहा था जिस तरीके से, सोचिए आज बहन जी दक्षिण भारत में गई थी, तमिलनाडु आई थी, चेन्नई आई थी, सोचिए तब लाखों की संख्या में जो है उनके समर्थक, उनके फॉलोअर, भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। तो उत्तर भारत में तो बहुजन समाज पार्टी का मेन गढ़ है, इसीलिए कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर बहन जी सड़क पर उतर आए तो भीड़ को संभालना, काबू करना सरकारों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहन जी आज भी देश की सबसे बड़ी नेता हैं, दलितों की सबसे बड़ी आवाज है, देश का सबसे बड़ा वो दलित चेहरा है, वो देश की सबसे बड़ी मजबूत, सशक्त और आक्रामक आवाज है। इसलिए जब वो सड़कों पर निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, तो अपने आप में एक चक्का जाम जैसी स्थिति हो जाती है। पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भले ही सियासी रूप से कमजोर हो गई हो, डाउनफॉल हुआ हो, सीट से लेकर के वोट शेयर कम हुआ हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसका मिशन है, मूवमेंट है। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं, जो लोग अक्सर कहते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, उसका विकल्प कोई दूसरा बन जाएगा, बहन जी घर से नहीं निकल रही है, बसपा कमजोर हो चुकी है, आने वाले समय में बसपा जो है उसका जो है पतन हो सकता है, इस तरीके की जो लोग बातें करते हैं, मैं उनको वहीं पर जवाब देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मूवमेंट है, विचारधारा है, ये एक संगठन है, ये एक शक्ति है, ये एक आइडियोलॉजी है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक रूप से कमजोर हो सकती है, लेकिन मिशन और मूवमेंट थोड़े समय के लिए कमजोर, डीएक्टिव हो रहते हैं, लेकिन एक न एक जब हालात और परिस्थितियां उस तरीके की आती हैं, तो मिशन जो है वो अचानक से बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विचारधारा का कभी अंत नहीं होता है। विचारधारा कई बार हालात और परिस्थितियों के कारण थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, उसका प्रचार प्रसार
उसका विस्तार थोड़ा कम होता है, लेकिन आने वाले समय में जब भी परिस्थितियां बनती हैं तो विचारधारा जो है वो अपने आप में फिर से एक बार उभर करके आती है। और के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद जिस तरीके से एक माहौल बना है, जिस तरीके से दलितों में एक आक्रोश जगा है, जिस तरीके से बहुजनों में एक बुलंद आवाज बहुजन समाज की तरफ से उठाई जा रही है, उनसे ऐसा लगता है कि दलितों की आवाज इस देश में राजनीतिक रूप से अभी भले ही जो है वो थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन दलित सोशल मीडिया पर सामाजिक संघर्ष में पीछे नहीं है। और बहन जी ने जब आज वो बाहर निकली तो उससे एक बात और पुख्ता हो गई कि बहन जी अगर आज भी बाहर निकल के इसी तरीके से वो लोगों के बीच में जाएं, संघर्ष करें, लोगों से मेल मुलाकातें करें, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठकें होती रहें, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर वो लोगों से मिलती रहें, तो बहुजन समाज पार्टी में अपने आप एक जोश, एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक उमंग, एक आक्रामकता अपने आप आ जाएगी। बहन जी इस देश की बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही जो है ओजस्वी, बहुत ही जो है वो इस देश की बहुजन समाज की बुलंद आवाज हैं। बहन जी आज जिस तरीके से स्पीच दे रही थी, उसने जो है वो 90 के दशक के उनके भाषणों की फिर से याद दिला दी। वही तेज तर्रार, वही आक्रामकता, वही जोश, वही जज्बा, वही उत्साह। तो बढ़ती उम्र के साथ भले ही बहन जी ने जो है अभी अपनी बाहर के क्रियाकलापों में थोड़ी जो है कमी की हो, लेकिन आज पल जो है वो बहुत इमोशनल था। आज जो है बहुत भावुक कर देने वाला पल था। आज घटना ऐसी थी कि बहन जी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, इसलिए उनके शब्द जो है लड़खड़ा भी रहे थे, लेकिन एक एक शब्द जो है उनका वो बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश दे रहा था। फिलहाल बहन जी तमिलनाडु आई थी, चेन्नई आई थी। यहाँ के कार्यकर्ताओं में, लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है, आक्रोश भी है कि जल्दी से जल्दी के आर्मस्ट्रांग जी के हत्यारों को पकड़ा जाए। फिलहाल बहन जी ने आवाज़ उठाई है, वो उनके घर गई थी, पीड़ित परिवार से मुलाकात उन्होंने की है, उनकी बच्ची से को दुलार दिया है, प्यार दिया है, उनकी पत्नी के सिर पर काफ़ी देर तक हाथ फेरा, उनकी माँ से काफ़ी देर तक बात की। तो फिलहाल आज का जो पल था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाला पल था। के आर्मस्ट्रांग को लेकर के सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी उनके हत्यारे पकड़े जाएं, ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। तो के आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर के आप भी आवाज़ उठाते रहिए सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से जहां पर भी आप सक्रिय हैं, इस आवाज़ को और ज़्यादा आगे ले जाना है, बुलंद करना है, जिससे कि उनके परिवार को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। फिलहाल के आर्मस्ट्रांग जी की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया पर आवाज़ प्रमुखता से उठाई जा रही है। आपसे भी अपील है कि आप भी सोशल मीडिया पर के आर्मस्ट्रांग जी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ को जिस माध्यम से हो सके उसे समाज में जो है उठाते रहिए, जिससे कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द जो है इंसाफ दिलाया जा सके। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।